बच्चों, वेलकम टू रिच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर फर्स्ट इंग्लिश क्लास एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर क्लास। मैं सुशील तिवारी आपका अपनी इस पहली क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सबको ये लेसन्स, ये ग्रामर की क्लास पसंद आएगी। ग्रामर की चूंकि ये पहली क्लास है हमारे यहाँ पर, इसलिए हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, हम फंडामेंटल्स से शुरू करेंगे और एकदम स्क्रैच से आपको इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज देंगे। न सिर्फ ग्रामर का, हम लिटरेचर भी करेंगे, हम बाकी चीज़ें भी करेंगे, लेकिन हम ग्रामर का चूंकि ग्रामर पर ज़्यादा फोकस इसलिए दे रहे हैं कि ये किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर जो है वो उसका फाउंडेशन होता है। ग्रामर जान लेने से आपको बहुत कुछ आप जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी के सेंटेंसेस में बोले जाने वाले शब्दों को हम अलग अलग कैसे कैसे किस नाम से जानते हैं, उनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब बोलने के कितने प्रकार हैं। अब बोलने के प्रकार से यहाँ मतलब है, देखिए शब्द तो शब्द ही है। आफ्टर ऑल अ वर्ड इज ए वर्ड। जैसे अ ह्यूमन इज ए ह्यूमन, लेकिन यदि वही ह्यूमन कोई मेडिकल काम करे, कोई मेडिसिन की लाइन में है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको डॉक्टर कहेंगे, हम उसको नर्स कहेंगे। वो जैसा काम कर रहा है, जो रोल अदा कर रहा है, हम उसको उस नाम से जानेंगे। यदि कोई इंसान इंजीनियरिंग का काम कर रहा है तो हम उसको इंजीनियर कहेंगे। यदि कोई इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर रहा है तो हम उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेंगे। और कोई इंसान यदि टीचर का काम कर रहा है तो हम उसे टीचर कहेंगे। इसी तरह यदि कोई शब्द नाउन का काम करता है, हम उसको नाउन कहते हैं। कोई प्रोनाउन का काम जहां पर करता है वही शब्द, तो हम उसको प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द एडजेक्टिव का काम करता है हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो वर्ब का काम करता है हम उसको वर्ब कहते हैं। इस तरह शब्द जब जिस सेंटेंस में काम आ रहा है वहां पर वो किस जगह प्रयुक्त हुआ है, किस तरह यूज हो रहा है, what is the use of that word in a particular sentence, based on that we call it a part of speech with and we identify it with a different name. तो अपने चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं, क्या है, कितने हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये लेसन जो है सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेसन है। इसमें हम सिर्फ बेसिक जानकारी लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसके बाद जितने प्रकार के स्पीचेज हैं उन पर एक एक पर हम अलग अलग क्लास करेंगे और आपको डिटेल्स में उनके बारे में बताएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं नाउन। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग, आइडिया एटसेट्रा। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन मैं आपको, चूंकि मुझे स्क्रैच से ही शुरू करना है, चूंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पहले कभी ग्रामर को नहीं देखा या नहीं समझा उस तरह से, तो मैं आज आपको ग्रामर की फंडामेंटल से समझा रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि नाउन हम कहते हैं किसी इंसान के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी एनिमल के नाम को, किसी वस्तु। और वस्तु जब कह दिया तो वस्तुएं आप समझ सकते हैं विश्व में कितनी वस्तुएं हो सकती है, उन सबको हम नाउन कहते हैं। कोई भी फीलिंग है आंतरिक, जैसे लव है, हेट है, एंगर है, ये सारी फीलिंग्स को हम नाउन कहते हैं। कोई आइडिया है, उस आइडिया को भी हम नाउन कहते हैं। तो ये हुआ नाउन। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच हमारा जो है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कुछ नहीं है, एक तरह से नाउन ही है। इट सिंपली रिप्लेसेस द नाउन। ये नाउन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस करता है मतलब उसकी जगह ले लेता है। चूंकि नाउन को बार बार रिपीटेटिवली एक सेंटेंस में बोलना अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता, प्रेजेंटेबल नहीं लगता, प्लस कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए प्रोनाउन का अपना होना जरूरी है। तो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है हमारा प्रोनाउन।
इसके बाद में आता है अपना थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में हम जिसको लेते हैं वर्ब। वर्ब जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, वैसे बहुत तरह के होते हैं, अपने आगे डिटेल्स में सबको जब समझेंगे तब समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग चूंकि हम ब्रीफ में समझ रहे हैं, इसलिए वर्ब दो तरह के होते हैं, एक एक्शन वर्ब होते हैं, एक स्टेटिव वर्ब होते हैं। इनको भी आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि ये क्या अपना वक्तव्य रखेंगे। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं, उनके बारे में जो भी स्पेशल इंफॉर्मेशन है, उनकी विशेष जानकारी है, वो हमको देते हैं एडजेक्टिव्स। तो ये हुआ चौथा पार्ट ऑफ स्पीच। पांचवा और फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब हमको किसकी जानकारी देता है? हमको वर्ब की जानकारी देता है कि वर्ब की जो विशेषताएं हैं, जो स्पेशलिटीज हैं, जो खास बातें हैं, उनकी क्वालिटेटिव, उनकी क्वांटिटेटिव जो भी है, वो सब हमको वर्ब बताता है। और अब एडवर्ब जो है वो सिर्फ वर्ब की ही क्वालिटीज नहीं बताता, ये हमको एडजेक्टिव की भी बताता है और एडवर्ब की भी बताता है, अर्थात दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। माने खुद एडवर्ब एडवर्ब की ही क्वालिटी बताता है। तो ये पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ। अब सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है ये हमको बताता है रिलेशनशिप इन टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। मतलब समय, जगह और उसकी स्थिति के बारे में जिन शब्दों से हम इंगित करते हैं, उनको बताते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। एंड दिस इज द सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच। Let us go to the seventh part, that is conjunction. Conjunction help us to connect ideas. दो बातों को, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में जो शब्द हमको हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम कहते हैं कंजंक्शन। और अब आखिरी आठवां पार्ट जो है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बेसिकली कुछ नहीं है, उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमको एक्सप्रेस करने में बहुत मदद करते हैं। उनको हम सडन इमोशन या एक्सक्लामेशन के शब्द कह सकते हैं। उनका लिखावट में, लिखने वाली अंग्रेजी में ज्यादा प्रयोग नहीं होता, हम बोलचाल की भाषा में उनको ज्यादा प्रयोग करते हैं। एंड दोज आर इंटरजेक्शन, जिनके बारे में भी हम थोड़ा आगे जानेंगे। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। एक और इन्हीं में से निकल के 9वां पार्ट भी बनता है। आजकल 1960 के बाद से कई एडजेक्टिव्स को और उनके साथ में कुछ और चीजों को मिला के, चूंकि उसका रीजन है, हालांकि उनको डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, उनके बारे में हम अलग से एक क्लास करेंगे, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स। तो आज हम ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, इनका एकदम ब्रीफ में आपको परिचय देंगे। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नाउन। नाउन मैंने बताया, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, ये सारे सबको हम नाउन कहते हैं। अब देखिए ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस में कह रहे हैं रश्मि वेंट टू कोवालम ऑन वेकेशन विद हर फैमिली लास्ट ईयर। रश्मि एक नाम है, एक महिला का, एक लड़की का नाम है, तो ये नाउन हुआ। इसी तरह कोवालम एक जगह का नाम है, इसलिए ये भी नाउन हुआ। वेकेशन एक प्रकार की छुट्टियों को हम कहते हैं, ए टाइप ऑफ हॉलीडेज को हम वेकेशन कहते हैं, इसलिए ये भी नाउन हुआ। फैमिली लोगों के समूह को हम कहते हैं, लोगों के समूह को हम परिवार कहते हैं, सो फैमिली इज ऑल्सो ए नाउन। एंड फाइनली ईयर। ईयर इज ए कलेक्शन ऑफ, ये एक समूह है दिनों का, 365 दिन मिला के एक ईयर होता है, इसलिए हम ईयर को भी नाउन कहेंगे। सो यहां पर इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं 5 नाउन का प्रयोग हुआ है। आशा करता हूं ब्रीफ में आप समझ गए कि नाउन क्या होते हैं। अब इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउंस जैसा कि हमने अभी आगे बताया आपको, दे सिंपली रिप्लेसेस द नाउन, दैट मीन्स दे टेक्स प्लेस ऑफ द नाउन, नाउन की जगह ले लेते हैं सेंटेंस में, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब
क्यों जरूरत है प्रोनाउन की? हम नाउन से ही तो काम चला सकते थे। तो आप देखिए, आप ये एक सामने सेंटेंस है, इस सेंटेंस को पढ़िए। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि ये सेंटेंस कितना अटपटा, कितना भद्दा, कितना कंफ्यूजिंग हो गया है। मतलब मैं यहां पर कहता हूं विनीता इज एट थिएटर विद विनीताज फ्रेंड्स। विनीता रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद विनीताज फ्रेंड। अब बताइए, इसमें विनीता हमने 5 बार प्रयोग किया, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा इतने से में, सिर्फ 2 सेंटेंस में। लेकिन यदि ये वार्तालाप लंबा चला तो आदमी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ये इनको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, इनको सही बनाने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, हम प्रोनाउंस का उपयोग करते हैं। अब समझिए, ये दूसरा सेंटेंस हमने बनाया यूजिंग द प्रोनाउंस। तो इसमें विनीता इज एट द थिएटर विद हर फ्रेंड, शी रियली एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद हिम। यहां पर हमने विनीता जो नाउन है उसकी जगह पर हर को यूज किया, दोबारा हमने उसकी जगह पर शी को यूज किया, और लास्ट में हमने विनीता के फ्रेंड के लिए हिम को यूज किया। तो अब क्या हुआ, इसमें 2 बातें और भी समझने लायक है कि देखिए, विनीता के लिए हमने जो शी यूज किया, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। और हिम जो यूज किया हमने उसके फ्रेंड के लिए, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह प्रोनाउन सब्जेक्टिव भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। और ये देखिए, आपके सामने में सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के उदाहरण आ गए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। और इसी तरह ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी आप देखिए, मी, आई की जगह पर मी, यदि मेरे को ऑब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है सेंटेंस में, तो मैं उसको मी कहूंगा। यदि यू का यू ही रहेगा, वी की जगह पर अस कहा जाएगा, दे की जगह पर देम कहा जाएगा, और ही की जगह पर हिम कहा जाएगा, शी की जगह पर हर कहा जाएगा, इट की जगह पर इट ही रह जाएगा। तो ये इस तरह प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोनाउंस के बाद में आता है वर्ब। वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। वर्ब का होना बहुत जरूरी है। वर्ब ही एक ऐसा पार्ट है जिसको टेंस में हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें हम समय को व्यक्त कर सकते हैं, जिसके फॉर्म को हम बदल सकते हैं। तो इसलिए ना वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए सेंटेंस आया है रश्मि प्लेज टेनिस 3 टाइम्स ए डे। तो इसमें प्लेज जो है वो वर्ब है, एक्शन है उसमें, जिसमें एक्शन है वो वर्ब है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई दिस इज एन एक्शन वर्ब। अब वर्ब 2 तरह के होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपसे कहा था कि वर्ब 2 तरह के होते हैं। तो दूसरा वर्ब क्या है ये देखिए, समझते हैं अपने। ये एक सेंटेंस है आई एम ए टीचर। अब इसमें एम जो है वो वर्ब है, लेकिन क्या एक एक्शन वर्ब है? नो, इसमें कोई एक्शन नहीं, इसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको एक्शन वर्ब नहीं कहेंगे, इसको हम स्टेटिव वर्ब कहेंगे। ये एक स्टेट वर्ब है। मतलब स्टेट क्या हुई? स्टेट एक तरह से एक सिचुएशन हुई, एक स्थिति हुई। और एक्शन क्या हुआ? एक तरह से एक काम हुआ, एक कर्म हुआ जिसमें एक्शन, फिजिकल एक्शन हो रहा है। तो इस तरह से वर्ब 2 तरह के होते हैं। अब वर्ब के बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम अपने जो वर्ब का एक डिटेल वीडियो आपको देंगे उसमें हम आपको बताएंगे। सो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब, ओनली वर्ब हैव टेंसेस। तो वर्ब बहुत जरूरी है, हर सेंटेंस में वर्ब का होना जरूरी है। और वर्ब सिर्फ जो वर्ब हैं वो टेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अब इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव्स पे। एडजेक्टिव्स क्या हैं? दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन की विशेषताएं, प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स। और अब ये किस तरह से बताते हैं, देखिए एक सेंटेंस है, दे ड्राइव एन अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स कार। इसमें कौन एडजेक्टिव हैं?
आप देखिए और सोचिए क्या है एडजेक्टिव। चलिए, यदि आपने अमेजिंग बिग रेड स्पोर्ट्स को एडजेक्टिव सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल करेक्ट है। अमेजिंग, बिग, रेड, स्पोर्ट्स, ये सब एडजेक्टिव हैं। ये हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं? कार का रंग क्या है, व्हाट कलर इज ऑफ कार, सो रेड इज द कलर। ये किस तरह की कार है? ये एक स्पोर्ट्स कार है। ये साइज के बारे में मैं पूछता हूं, व्हाट इज द साइज ऑफ द कार, तो ये एक बिग कार है। यदि मेरा ओपिनियन पूछा जाए कि भाई व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द कार, तो मैं कहूंगा इट्स एन अमेजिंग कार। सो ये सारे अमेजिंग, बिग, रेड, स्पोर्ट, ये सब क्या है? ये सब एडजेक्टिव्स हैं। ये नाउन जो है कार, उसकी विशेषताएं बता रहे हैं। और अब लेकिन आपने शायद नोट किया हो, इसमें एन भी लगा हुआ है, और यहां एन भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है। एन वैसे इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में ए, एन और द को हम आर्टिकल्स मानते हैं, लेकिन आर्टिकल्स भी एक तरह से एडजेक्टिव्स ही हैं, क्योंकि यहां पर समझिए ये एन की वजह से ही हमको पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक कार की बात हो रही है, 2 कारों की बात नहीं हो रही है, 10 कारों की बात नहीं हो रही है। ये एन जो है वो हमको नंबर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो दिस इज ऑल्सो गिविंग अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, एंड दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। सो इस तरह ये एडजेक्टिव है। और अब अपने आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एंड दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं हमें? दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। हमको वर्ब के बारे में अधिक जानकारी देते हैं, वर्ब की विशेषताएं बताते हैं, उनकी स्पेशलिटीज हमको बताते हैं। ये वर्ब के अलावा अब हमको एडजेक्टिव्स की भी स्पेशलिटीज बताते हैं। एडजेक्टिव के अलावा हमको एडवर्ब की भी विशेषताएं बताते हैं। अब आप समझेंगे कि क्या कैसी बात है, ये खुद ही एडवर्ब है तो एडवर्ब की विशेषता क्या बताएगा। लेकिन हाँ, एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब की विशेषताएं भी बताता है। सो ऐसे शब्द जो हमें वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषताएं बताए, उनकी स्पेशलिटीज बताए, उनमें उनकी क्वालिटीज को इंटीमेट करे, उनको हमको बताए, उनको हम एडवर्ब कहते हैं। अब ये आपके सामने में एक सेंटेंस आया। इस सेंटेंस में कहा गया है, yesterday evening we walked somewhat slowly in a very beautiful garden। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव्स क्या क्या हैं। अब इनको समझने के लिए हम इनको अलग अलग इनको तोड़ तोड़ के समझते हैं। इसमें वॉक जो वर्ड है वो क्या है? वो वर्ब है। तो अब इस वर्ब की विशेषताएं कौन बता रहा है? अब यदि पूछा जाए वॉक तो किया आपने, लेकिन कब किया, तो कहेंगे yesterday evening। So yesterday evening is an adverb giving us information about the verb walk। walk जो एक इंफॉर्मेशन है, आई एम सॉरी, वॉक जो एक वर्ब है, उसकी समय की विशेषता हमको बता रहा है ये एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? yesterday evening। तो yesterday evening एक एडवर्ब हुआ जो कि हमको समय बता रहा है उस एक्शन का। जो वॉक एक एक्शन है उसका समय बता रहा है। इसके बाद में फिर दूसरा है स्लोली। स्लोली भी, अब यदि आपसे सवाल किया जाए कि भाई वॉक तो किया लेकिन कैसे वॉक किया, जोर से किया, धीरे किया, क्या किया, तो स्लोली उस वॉक की दूसरी विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार से किया। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवर्ब गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट दैट वर्ब। सो हाउ द एक्शन हैपेंड, यहां पर ये एक्शन किस प्रकार हुआ वो हमको बता रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? अब इसके बाद में है समवॉट स्लोली। अब समवॉट क्या बता रहा है? ये स्लोली की क्वालिटी बता रहा है कि धीरे चला, लेकिन कितना धीरे चला भाई, कैसे धीरे चला? वेरी स्लोली, लिटिल स्लोली। यहां पे कह रहे हैं समवॉट। समवॉट का मतलब होता है थोड़ा बहुत धीरे, तो समवॉट धीरे चला, मतलब ये हमको, अब स्लोली इटसेल्फ इज एन एडवर्ब, तो ये इस एडवर्ब की विशेषता हमको बता रहा है, और इसलिए इसको भी हम
एडवर्ब ही कहेंगे. सो दिस गिव्स एन इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एडवर्ब. और इसके बाद में देखिए वेरी. वेरी जो है वो हमको किसको क्या वेरी है, मतलब ब्यूटीफुल का इंफॉर्मेशन हमको बता रहा है कि सुंदर है, नहीं बहुत सुंदर है, मतलब सुंदर की विशेषता बता रहा है. सो यहां पर सुंदर क्या है, ये खुद एक एडजेक्टिव है, तो ये हमको एडजेक्टिव की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो ऐसे शब्द कि जो हमको वर्ब की या एडवर्ब की और एडजेक्टिव की विशेषताएं बताए, उनको हम एडवर्ब कहते हैं. तो ये हुआ हमारा एडवर्ब. अब देखिए ये यहाँ पे साइड में आपको बताया गया है ग्राफिक्स के द्वारा दैट दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे रहा है. एडजेक्टिव कौन सा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव जो है उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है. और ये दोनों ऊपर वाले जो शब्द हैं ये हमको दे रहे हैं गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब. ये हमको वर्ब की जानकारी दे रहे हैं. और ये समवॉट जो है ये हमको जानकारी दे रहा है गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्ब. एडवर्ब के बारे में जानकारी दे रहा है. तो ये हमने समझा कि अब अपने आते हैं प्रीपोजिशन पर. दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच. प्रीपोजिशन क्या है, दे शोज अस रिलेशनशिप इन टाइम प्लेस एंड पोजीशन. टाइम प्लेस और पोजीशन की रिलेशनशिप, उनकी कनेक्टिविटी हमको जिन वर्ड से पता लगती है, उनकी परिस्थिति हमको जिससे पता लगती है, उनको हम कहते हैं प्रीपोजिशन. ये कैसे हैं शब्द, विद वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, बाय, फ्रॉम, विद, बिफोर, ऑल, आफ्टर, एटसेट्रा. ये सारे सब प्रीपोजिशंस हैं. अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया, आई विल सी यू एट द ऑफिस ऑन मंडे. यहां पर एट जो है, एट इज ए प्रीपोजिशन. ये प्रीपोजिशन बता रहा है इट इज ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह के बारे में. ऑफिस कहां मिलेंगे, आई विल सी यू एट द ऑफिस. तो ये एट जो है इज ए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. और इसी तरह ऑन जो है ये इट इज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. इट शोज अस द टाइम कि कब मिलना है, मंडे को मिलना है. तो दीज आर प्रीपोजिशंस. और इसके बाद में आ गया कंजंक्शन. Conjunction is the next part of speech and that helps us to connect ideas with the help of words like and, but, और, so, because. इन शब्दों के द्वारा हम दो आइडियाज को, दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो उनको हम कहते हैं कंजंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो यहां पर एंड जो है वो राम और श्याम को जोड़ रहा है, सो इसको हम कहेंगे कंजंक्शन. हियर एंड इज वर्किंग और इज फंक्शनिंग एज ए कंजंक्शन. इसी तरह आई डोंट गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई डोंट फील वेरी वेल. अब यहां पर देखिए आई डोंट फील वेरी वेल इज ए कॉज. ये एक कारण है कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं गया. आई डिडंट गो टू स्कूल टुडे. तो ये कॉज और उसका जो रिएक्शन हुआ, उन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, बिकॉज कर रहा है. सो बिकॉज इज वर्किंग एज ए कंजंक्शन. सो इस तरह जो दो तरह के आइडियाज को, अब ये जो सेंटेंस है इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, आई डोंट फील वेरी वेल टुडे सो आई डिडंट गो टू स्कूल. नाउ हियर इन दिस सेंटेंस द सो हैज बिकम द कंजंक्शन. अब चलिए अपने लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ स्पीच पे आ गए एंड दैट इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन जो है वो आर वर्ड्स दैट हैव नो रियल मीनिंग बट द हेल्प अस express, show sudden emotion or exclamation with the help of words like wow, uch, oops, hey, hi. ये सारे इंटरजेक्शंस कहते हैं इनको. इनका वास्तव में कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये हमें हमारे इमोशंस को, सडन इमोशंस को, एक्सक्लेमेशंस को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं. शब्द जैसे कि वाओ. अब यदि हम कोई बहुत अमेजिंग चीज देखते हैं तो हमारे मुंह से अचानक निकल जाता है वाओ. सो ये हमको एक्सप्रेस करने में मदद कर रहे हैं. कहीं पर कोई चोट लग गई, कोई झटका लग गया तो हम कहते हैं उच.
इसी तरह उप्स, यदि हम कुछ गलती कर दिए तो हमको लगता है उप्स। और किसी को एड्रेस करने के लिए हाय, या हम किसी को कहीं खड़े हैं कह रहे हैं हे लुक आई एम हियर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो इस तरह के शब्द जो हैं वो हमारे सडन इमोशंस को या एक्सक्लेमेशंस को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद करते हैं। ये हैं हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिनका ब्रीफ परिचय मैंने आपसे करा दिया। और अब हम इन सब के बारे में एक एक अलग अलग क्लास करेंगे, 8 पार्ट्स के बारे में, फिर डिटरमाइनर्स के बारे में, और फिर एक अलग क्लास करेंगे हम टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में एक नहीं, हमको 12 क्लासेस करनी पड़ेगी। सो ये जर्नी आज शुरू हुई है। आई होप आप लोगों को पसंद आया वीडियो। यदि पसंद आया तो आप मुझे बताइए। आपके और कोई कमेंट्स हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, ताकि मैं उस पर भी आपको जानकारी दे सकूं, उस पर भी अपने वीडियोस बना सकूं, आपसे कनेक्ट कर सकूं। और आपको यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि सब तक ये बातें और ये ज्ञान पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।